हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 8 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं हमने पार्ट 6 और 7 में क्वेश्चन नंबर 9 के जो है वो फर्स्ट 4 पार्ट्स को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे इसके बाकी के जो पार्ट्स रह गए हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर टी.एस. गरेवाल बुक के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 का जो 5th और 6th पार्ट है हम उसे जो है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि आपको क्वेश्चन में जो है वो क्या क्या अमाउंट्स गिवन है। क्वेश्चन में देखिए आपको बताया गया है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी दो इक्वल पार्टनर्स हैं फर्म में। दे एडमिट सी एंड डी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 एंड 1/6 शेयर। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हमने एक ही नया पार्टनर जो है वो हमने एडमिट किया था, बट यहाँ पर हम जो है वो 2 पार्टनर्स को जो है वो एडमिट कर रहे हैं और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो हमारे क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। चलिए अब हम इसे जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी कि हमने इसे किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। इट मीन्स इनकी जो रेशो है वो आपको क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। ठीक है, इक्वल पार्टनर्स हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है सी एंड डी आर एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। हमने सी और डी को जो है वो एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है फॉर 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। यहाँ भी आपको रिस्पेक्टिवली वर्ड जो है वो मेंशन है। इट मीन्स 1/5 शेयर सी का है और 1/6 शेयर जो है वो आपको डी का क्वेश्चन में गिवन है और आपको जो है वो यहाँ से न्यू रेशो जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर बताया नहीं गया है कि जो नए पार्टनर्स के ये शेयर हैं 1/5 और 1/6 के, ये बने कैसे हैं। इस पार्टनर ने जो है वो कितना शेयर जो है वो नए पार्टनर्स को दिया है कि उन्हें 1/5 और 1/6 का जो है वो शेयर मिला है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर जो है वो लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला जो है वो केस लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। यहाँ से हम माइनस करते हैं नए पार्टनर्स का शेयर। अब आपके पास 2 पार्टनर्स हैं तो इट मीन्स माइनस सीज शेयर एंड डीज शेयर। ठीक है, सी का और डी का शेयर जो है वो आपको माइनस करना है 1 में से। तो देखिए सी का शेयर गिवन है 1/5 और डी का शेयर गिवन है 1/6। आप इन दोनों को जो है वो सॉल्व कर लीजिए। 5 और 6 का जो एलसीएम है वो आएगा 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 1/5 इंटू 30 ये आएगा 6 प्लस 1/6 इंटू 30 ये आएगा 5। तो इट मीन्स 11/30 जो है वो आपका यहाँ पर अमाउंट आई है। हमने 1 में से टोटल 11/30 जो है उसे माइनस करना है। ठीक है, जो नए पार्टनर्स का शेयर होगा वो आपको यहाँ से माइनस करना है। तब आपको यहाँ पर निकल आएगा आपके पास रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 में से आपको माइनस करना है 11/30। इट मीन्स अगर हम 1 में से जो है वो 11/30 शेयर दे चुके हैं दोनों पार्टनर्स को, जो नए पार्टनर्स हैं, तो हमारे पास बाकी कितना शेयर बचेगा पुराने पार्टनर्स के लिए। तब आपको इसे यहाँ पर सॉल्व करना है। इसका आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 30 और इसे सॉल्व कर लीजिए। 1/1 इंटू 30 इक्वल टू 30 माइनस 11/30 इंटू 30 ये आएगा यहाँ पर 11। तो इट मीन्स 19/30 जो है वो आपके पास रिमेनिंग शेयर बचा है। आप इसे चाहें तो एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखना है रिमेनिंग शेयर 1 माइनस
1 में से हमने सी को कितना शेयर दे दिया, 1/5, माइनस हमने डी को कितना शेयर दे दिया, 1/6। तो 1 में से हमने सी को शेयर दे दिया और डी को भी शेयर दे दिया। तो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग शेयर जो है वो कितना बनेगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, वो भी आ जाएगा 60। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/1 इंटू 30, ये बनेगा आपके पास 30 माइनस 1/5 इंटू 30, ये बनेगा आपके पास 6 माइनस, और इसे सॉल्व कर लीजिए 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये बनेगा 5। तो भी आपके पास जो है वो 19/30 ही जो आपके पास रिमेनिंग शेयर बचेगा। ठीक है, तो आप चाहें इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों के शेयर को ऐड कर लीजिए पहले, जितना हमने माइनस करना है फिर उसे माइनस कर दीजिए, और या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 में से हमने 1/5 शेयर दे दिया और 1/6 शेयर भी दे दिया। तो अब हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचा है, 19/30। ठीक है, अब जो हमारे पास ये रिमेनिंग शेयर बचा है, रिमेनिंग शेयर 19/30 इज divided between A and B in, अब ये जो 19/30 का रिमेनिंग शेयर बचा है हमारे पास, इसे हम A और B में जो है वो बांट देंगे। किस रेशो में, जो रेशो उनकी क्वेश्चन में गिवन है 1:1। तो हम 1:1 में जो है वो इसे डिवाइड कर देंगे, जो आपको ये ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है। हम न्यू रेशो का क्वेश्चन भी जो है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो इसका पार्ट 2 था। तो अगर न्यू रेशो गिवन है तो आपको न्यू रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो है तो आपको ओल्ड रेशो में ही रिमेनिंग शेयर को डिवाइड करना है। तो अब चलिए यहाँ पर आएगी हमारे पास न्यू रेशो A, B, C और D। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग शेयर को, 13/30 मल्टीप्लाइड बाय 1:1, इट मीन्स 1/2। 19/30 रिमेनिंग शेयर इंटू 1/2, यहाँ से आ जाएगा 1/2। सी को हमने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, और डी को जो है वो हमने एडमिट करा है 1/6 शेयर के लिए। तब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 19/60, ये 1/5 और 1/6। अब आपको जो है वो यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करना है, तो इट मीन्स आपको यहाँ एलसीएम लेना है 60 का, 5 का और 6 का। इन तीनों को आप जो है वो एलसीएम ले लीजिए और आपका एलसीएम आएगा यहाँ पर 60। इट मीन्स सबका डिनोमिनेटर जो है वो हमने 60 बनाना है। तो ये ऑलरेडी दोनों 60 के हैं, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर जो है वो 60 बन जाएगा। 5 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5×12 = 60 या 12×5 = 60 होता है, तो इट मीन्स न्यूमरेटर में भी आएगा 12, तो ये बन जाएगा 12/60। उसी तरह से ही डी को भी हमने बनाना है, डी का डिनोमिनेटर 60, तो अब इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 60 बन जाएगा। तो 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 6×10 = 60 बन जाएगा, न्यूमरेटर में भी आ जाएगा 10, इट मीन्स 10/60। ये हमारी जो है वो यहाँ पर न्यू रेशो बन गई है। अब आप इसे लिख सकते हैं A, B, C और D। A का शेयर है 19/60, B का शेयर है 19/60, C का शेयर है 12/60 और D का शेयर है 10/60। सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसे जो है वो और शॉर्ट करके लिख सकते हैं 19/19/12/10, और ये जो है वो आपका फाइनल आंसर है। आई होप लर्नर्स आपको अब ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर हमें क्वेश्चन में 2 नए पार्टनर्स गिवन हैं तो आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है। सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जिस तरह से हम एक पार्टनर का सॉल्व करते ही आए हैं, जस्ट डिफरेंस कहाँ आया है, बस अब जब आपको यहाँ से 1 में से माइनस करना है तो आपको दोनों नए पार्टनर्स का शेयर जो है वो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, आप प्लस करके करना चाहे तो प्लस करके कर सकते हैं, इस तरह से करना चाहे तो आप इस तरह से भी अलग अलग शो कर सकते हैं। सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस
पॉइंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका डाउट जो है वो क्या है, ताकि मैं आपका जो डाउट है उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 6। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया है ए और बी जो है वो दो पार्टनर्स हैं फर्म में, जिनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो आपको बताई गई है 3:2। सी को हमने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए, और ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी ने डिसाइड किया था कि वो फ्यूचर में जो है वो इक्वल रेशो जो है वो फॉलो करेंगे। इट मीन्स उनका जो शेयर होगा वो फर्म में इक्वल होगा ए और बी का। ये वैसे तो पार्ट बिल्कुल सेम है जैसा हमने पार्ट 2 इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट जो है वो हमने सॉल्व करा था। तो अगर आपने पार्ट 2 ऑलरेडी समझ लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि ए और बी हमारे पास दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो है 3:2, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि फ्यूचर रेशो जो है वो ए और बी ने डिसाइड करी हुई है कि इक्वल होने वाली है। इक्वल मीन्स 1:1। ये इनकी ओल्ड रेशो दी गई थी आपको क्वेश्चन में, और ये आपको जो है वो फ्यूचर रेशो गिवन है 1:1। तो अब चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि सी का जो 1/4 शेयर है वो किस तरह से बना है, कौन से पार्टनर ने जो है वो कितना पार्ट सी को दिया है कि उसे 1/4 शेयर दिया गया है फर्म में। तो इट मीन्स यहाँ पर हम टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला जो है वो केस लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। यहाँ से हम माइनस करेंगे नए पार्टनर का शेयर, माइनस सी शेयर। सी का शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/4। तो अब यहाँ पर रिमेनिंग शेयर जो है वो बच गया है 1 माइनस 1/4 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए 4, और यहाँ पर आपका बन जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4, ठीक है। ये आपका जो है वो रिमेनिंग शेयर बन गया है। अब जो ये रिमेनिंग शेयर है ये अब बाकी के पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। नाउ दिस रिमेनिंग शेयर 3/4 is divided among A and B in the ratio of, कितनी रेशो में, जो हमें ये न्यू रेशो ए और बी की जो फ्यूचर रेशो क्वेश्चन में गिवन है 1:1, क्योंकि ए और बी ने डिसाइड किया हुआ है कि वो 1:1 में ही आगे जाकर जो है वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने इसी रेशो में ही डिवाइड करना है। अगर आपको ये फ्यूचर रेशो क्वेश्चन में गिवन ना होती, ठीक है, तो आपको जो है वो जो आपको ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन थी आपको उसी में ही डिवाइड करना था, जैसा हम नॉर्मल क्वेश्चन में करते ही हैं, ठीक है। तो अब हमें न्यू रेशो क्वेश्चन में फ्यूचर रेशो गिवन थी पुराने पार्टनर्स की, तो हम इसे 1:1 में ही जो है वो डिवाइड करेंगे। तो इट मीन्स आपको अब यहाँ पर लिखना है न्यू रेशो के लिए, न्यू रेशो ए की, बी की और सी की, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इस रिमेनिंग शेयर को 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, इसे हमने मल्टीप्लाई जो है वो किस तरह से करना है, फ्यूचर रेशो 1:1 है, इट मीन्स 1/2। इसे सॉल्व कर लीजिए 3/8 एंड 3/8। सी का शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/4। अब आपको जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। इट मीन्स आपको 8 और 4 का जो है वो एलसीएम लेना है, और इसका एलसीएम आएगा आपका 8। तो इट मीन्स आपको इसे जो है वो 8 के इक्वल बनाना है। तो आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 8 बन जाए, 2 से। 4 2 का 8, डिनोमिनेटर में 2 है तो न्यूमिनेटर में भी 2 आएगा, इट मीन्स 2/8। ये जो है वो आपकी न्यू रेशो बनेगी। तब आपको बस इसे क्वेश्चन में लिखना है
A/B/C 3/8 3/8 2/8। इसे अब थोड़ा सा और आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं 3/3/2। ये जो है वो आपकी न्यू रेशो क्वेश्चन में बनी है 3/3/2। बस इस क्वेश्चन में पॉइंट था कि आपको क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स की फ्यूचर रेशियो गिवन थी, तो जब भी आपको फ्यूचर रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो पुराने पार्टनर्स की, तो जो रिमेनिंग शेयर होगा आपको उसे जो है वो फ्यूचर रेशियो में ही जो है वो पार्टनर्स के बीच में बांटना है। सो लर्नर्स, ये थे हमारे क्वेश्चन पार्ट 9 के 6 पार्ट्स जो हमने और 6 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये सभी पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझें कि हमने इसे किस तरह से जो है वो सॉल्व किया है। बाकी इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।